वेलकम टू कॉमर्स पॉइंट। मैं हूं उमर सर, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके। आज के वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं, फंडामेंटल टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने आज तक 8 टर्म्स को डिस्कस किया है, जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल रिसेप्ट्स, रेवेन्यू रिसेप्ट्स, इन सब को हमने डिस्कस किया है। आज हम एक्सपेंस को डिस्कस करेंगे, इनकम को डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे, गेन को डिस्कस करेंगे, लॉस को डिस्कस करेंगे, गुड्स, परचेजेस, सेल्स, यहाँ तक हम अगले वाले 8 को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहला वाला जो है एक्सपेंस। एक्सपेंस को अगर हम देखें तो एक्सपेंस यहाँ पे होगा इज expense is that portion of expenditure which has been consumed during the current accounting period to earn revenue। वो पोर्शन है एक्सपेंडिचर का, खर्चे का वो पोर्शन है जो कि हमने कंज्यूम किया है। एग्जाम्पल से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सैलरी जो है हमने पे की है, तो सैलरी से जो हमें बेनिफिट मिलता है वो भी हमने अवेल किया है। एडवर्टीज़मेंट के लिए जो हमने खर्चा दिया था, एडवर्टीज़मेंट में जो हमें बेनिफिट है वो भी हमें मिला है। कोई ये वो एक्सपेंडिचर होगा जो कि कंज्यूम किया है, जिसका हमने बेनिफिट लेके रखा है। डेप्रिसिएशन का भी देखो, अगर हमें एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो एसेट से हमने बेनिफिट लिया है, फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो ये भी एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस का सिंपल मीनिंग हम देखें तो ये वो खर्चा है जो कि हमें कंज्यूम किया है अपने इस अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इनकम। इनकम क्या होती है? द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम बिजनेस, द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड इनकम। कोई भी आमदनी जो हमें बिजनेस से मिलती है एक अकाउंटिंग पीरियड में, इसके ऑपरेशन से, बिजनेस में बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, तो फिलहाल जो इसका अपना मेन ऑपरेशन होता है जिससे हमें इनकम मिलती है, जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसे मिलते हैं, तो उसको हम इनकम की शक्ल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेल किया तो सेल से हमें पैसा आया, तो इस पैसे को हम इनकम कहेंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है इसको हम दो चीज़ों से कंपेयर करते हैं। प्रॉफिट जब हमारा आता है तो वो होता है एक्सपेंस और रेवेन्यू में फ़र्क। द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, जो कि टोटल रेवेन्यू है, अगर इसकी एक्सेस होगा किससे? टोटल एक्सपेंस से, तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट में होगा। तो प्रॉफिट का सिंपली मतलब है कि हमारा खर्चा कम होगा और हमारा रेवेन्यू जो आमदनी है वो ज़्यादा होगी। तो फिर जब हमारी आमदनी ज़्यादा होगी तो खर्चे कम होंगे, हमारे पास प्रॉफिट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में यही है कि अगर हमारा खर्चा हुआ से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, तो हमारी आमदनी 15 लाख हुई, तो हमारा 5 लाख प्रॉफिट बनता है। नेक्स्ट गेन। गेन एक्चुअली प्रॉफिट ही है, लेकिन ये प्रॉफिट जो हमें होता है वो बिजनेस से मिलता है। बिजनेस के सिंपली ऑपरेशन से हमें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन गेन के लिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। गेन इट इज़ द प्रॉफिट अर्नर, ये भी एक प्रॉफिट अर्नर है, मगर नॉन बिजनेस ऑपरेशन से, ये बिजनेस ऑपरेशन से नहीं है। जैसे कि हम गुड्स बेचते हैं बिजनेस में, ये सिंपल बिजनेस ऑपरेशन। लेकिन अगर हमने कभी अपने एसेट को सेल किया तो वो एक्चुअली हमें सेल के लिए नहीं था, फिर भी हमने उसको सेल किया, तो उसमें हमने कुछ प्रॉफिट कमाया, तो वो गेन में आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें गेन है। इसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसको हम गेन कहेंगे, क्योंकि ये सिंपल नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। बिजनेस में दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है नॉर्मल ऑपरेशन, दूसरा होता है एबनॉर्मल ऑपरेशन। नॉन बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन जो कि मेन एक्टिविटी है बिजनेस की, उसको हम बिजनेस ऑपरेशन कहते हैं। और नॉन बिजनेस ऑपरेशन वो होता है जो कि सेकेंडरी होते हैं बिजनेस के लिए। जो भी सेकेंडरी बिजनेस से हमें प्रॉफिट मिलता है उसको हम गेन कहते हैं। नेक्स्ट लॉस। लॉस arises when expenses overtake रेवेन्यू। लॉस तभी हमें होता है, जैसे कि हमने प्रॉफिट में देखा, प्रॉफिट जो आता है तो उस वक्त रेवेन्यू ज़्यादा होता है, एक्सपेंस कम होता है। जब हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होगा, तो हमारे पास लॉस होगा। जब हमारे पास एक्सपेंस कम होंगे, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, उस वक्त प्रॉफिट होगा। तो लॉस की शक्ल में हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट की शक्ल में हमारे पास एक्सपेंस कम होंगे। लॉस एक अनवांटेड चीज़ है, ये कैपिटल को कम करती है। लॉस हमेशा कैपिटल को कम करेगी। तो लॉस जो होता है ये अनवांटेड है, ये बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि मेरे बिजनेस में नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है,
लॉस के दो किस्म है यहाँ पे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ये हम नेक्स्ट कभी इसके रिलेटेड टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स कोई भी चीज़ जो हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी फैक्ट्री में या जिसको हम सेल करते हैं तो उसको गुड्स कहेंगे। लेकिन उसका पर्पस जो रहना चाहिए वो सेल होना चाहिए। यानी कि जो भी हम बनाते हैं अपनी चीज़ जो अपनी फैक्ट्री में हमारे पास होता है, तो मगर उसका पर्पस जो होना चाहिए वो बेचने के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं। अगर हमने उसको रिटर्न करने के लिए, बिजनेस में रखने के लिए, तो वो गुड्स नहीं कहलाता। गुड्स वही एक चीज़ है जिसको हम खरीदते हैं किसी से या जिसको हम बनाते हैं, लेकिन इस इंटेंशन से कि इसको मुझे सोल्ड करना है, इसको मुझे बेचना है, तो दैट इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स डू नॉट इंक्लूड दोज एसेट्स। वो एसेट्स इसमें नहीं आएंगे जो कि प्रॉपर्टी है या जो कि प्रॉपर्टर्स के हैं, कोई भी एसेट्स कुछ भी हो जो हमारे बिजनेस में हो लेकिन वो हमने बेचने के लिए नहीं है, वो गुड्स में नहीं आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके जो है हम देखते हैं, गुड्स में हमारी एग्जाम्पल होगी मशीन्स जो कि हमें बेचने के लिए लाए हैं, इसी तरह जीन्स, इसी तरह जो भी हम जिसके रिलेटेड भी हम बिजनेस करते हैं उसके रिलेटेड हमारे पास जो भी गुड्स हैं उनको हम गुड्स ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट परचेज। परचेज क्या होता है? परचेज एक्चुअली एक एक्टिविटी है बिजनेस की जिसमें वो जाते हैं अपने सप्लायर्स के पास, वहाँ से गुड्स खरीदते हैं। परचेज एक एक्टिविटी है टू एक्योर गुड्स, या रॉ मटेरियल को लाना या गुड्स को लाना, चाहे वो सेल करने के लिए चाहे मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो जब भी आप रॉ मटेरियल या गुड्स लाते हो उसको हम परचेज कहते हैं। परचेज का सिंपली मतलब है खरीदना। ठीक है, इट डज नॉट मीन परचेज ऑफ एसेट। मगर ये दिमाग में रखना है, जब आप एसेट खरीदते हो उस वक्त परचेजेस नहीं आएगा। एसेट्स के वक्त कोई भी परचेज नहीं, ब्रॉड लिख सकते हैं लेकिन परचेजेस नहीं लिख सकते। ठीक है, परचेज का खाली मतलब है जब आप गुड्स को परचेज करते हैं इस इंटेंशन से कि इसको आप सेल करोगे। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो ये एक परचेज ऑफ आर्टिकल्स फॉर कैश ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल होता है हमारा परचेज का ये मतलब निकलता है कि हम गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, इस इंटेंशन से कि हमें ये गुड्स बेचने होंगे। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला है सेल्स। सेल्स में हम देखते हैं सेल्स एक अपोजिट एंट्री है किसकी? गुड्स की। अगर परचेज की, अगर परचेज का मतलब है खरीदना तो सेल्स का मतलब है बेचना। सेल्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें जो गुड्स अवेलेबल होते हैं उसको हम सेल कर लिया सोल्ड करते हैं किसको? कस्टमर्स को, कैश बेसिस पे या क्रेडिट बेसिस पे। सेल्स का जो मतलब है ये भी रिलेटेड टू गुड्स होना चाहिए। सेल अगर हम एसेट को सोल्ड करेंगे उसका मतलब सेल नहीं है, सेल्स खाली गुड्स के रिलेटेड है। इफ एन एसेट इज सोल्ड दैट डज नॉट मीन सेल। ये याद रखना है आपको, अगर आप एसेट बेचते हो वो सेल नहीं कहलाएगा। सोल्ड गुड्स टू अकरम, अकरम को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, दैट इज ए सेल्स एक्टिविटी। थैंक यू। मुझे लग रहा है आपको इंशाल्लाह ये सब कुछ समझ आया होगा। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो हमें बताएं। इस वीडियो में जो भी आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो हमें मैसेज करें, हमें टेक्स्ट करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे हमें बताइए, तो हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू रहेगा, फंडामेंटल टर्म्स इन अकाउंटिंग। आपसे यही कहना चाहूँगा कि कॉमर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।